महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसको देखकर एक बार श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर कौन था वो महान योद्धा जिसको महाभारत का सबसे वीर योद्धा माना जाता है? गेस कीजिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रवीना और आज मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत में जिस योद्धा को सबसे वीर या जिसको स्वयं श्री कृष्ण जी ने वीर की उपाधि दी है उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं महाभारत के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा की। क्या वो सूर्यपुत्र कर्ण थे? जी नहीं। क्या वो गांडीवधारी महान धनुर्धर अर्जुन थे? जी नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? जी नहीं। कौन है वो महान योद्धा जो महाभारत के युद्ध को मात्र 3 बाणों से समाप्त करने का सामर्थ्य रखता है? जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र बर्बरिक की। बर्बरिक को युद्ध की शिक्षा उनकी माता ने ही दी थी। उसके दादा 100 हाथियों का बल रखने वाले बलवान भीम हो और पिता मायावी घटोत्कच हो, तो उनका पुत्र वीर क्यों ना हो? बर्बरिक ने कई वर्ष तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान वाल्मीकि ने उनको 3 बाण और एक धनुष वरदान में दिए और इसी कारण उसको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब बर्बरिक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, तो उसने इच्छा जताई अपनी माता से कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाकर युद्ध देखूं और जो सेना कमजोर हो उस पक्ष से मैं लड़ाई करूंगा। तो जी नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरिक पहुंच गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कहा जाता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण सभी योद्धाओं के पास गए और उनसे पूछा कि आप स्वयं अगर अकेले लड़ाई युद्ध करते हैं तो आप कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? इस पर भीष्म पितामह ने कहा मैं 20 दिन में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा मैं 25 दिन में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। दानवीर कर्ण ने कहा मैं 24 दिन में इस युद्ध को खत्म कर दूंगा और अर्जुन ने इस पर कहा कि मैं 28 दिन में अकेला इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण बर्बरिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरिक ने बड़ी वीरता के साथ कहा सिर्फ 1 मिनट में। उसका जवाब सुनते ही श्री कृष्ण एक पल के लिए हैरान हो गए, बिल्कुल सोच में पड़ गए कि ये कौन योद्धा आ गया है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी मायावी शक्ति से बर्बरिक के बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि ठीक है तेरे पास 3 बाण हैं, लेकिन उनका प्रयोग करके दिखा। तू कह तो रहा है कि तू 1 मिनट में इसको युद्ध को समाप्त कर सकता है, तू कैसे क्या कर सकता है? तो जो बर्बरिक के पास 3 बाण थे उसमें पहला जो बाण था उसकी ये शक्ति थी कि बर्बरिक अपने मन में किसी को भी निशाना चिन्हित करे तो वो बाण जो है उसको भेद कर आएगा, मतलब सबको नष्ट कर देगा। पहला बाण जो था वो नष्ट करके आ जाएगा, दूसरा बाण जो था वो जिसको बचाना है उसको टारगेट करके आएगा कि इसको हमने बचाना है, और जो तीसरा बाण था वो सबको इकट्ठा करके एक जगह बांधने के रखने की उसमें शक्ति थी। तो श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे बाणों में इतनी ही शक्ति है तो मुझे अभी इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। तो इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ भी एक चाल चल दी बर्बरिक के साथ में। बर्बरिक जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, उसने मंत्र जाप करने लगा, तभी श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता तोड़कर अपने पांव के नीचे दबा लिया। तो इससे जो तीर था वो सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पांव के पास में आकर मंडराने लगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि ये मेरे पांव के पास में आकर क्यों मंडरा रहा है? तो बर्बरिक ने कहा अवश्य ही आपके पांव के नीचे कोई पत्ता होगा। तब
श्री कृष्ण के होश उड़ गए और उन्होंने जान गए थे वो, अगर बर्बरिक इस युद्ध में रहा तो उसके अलावा युद्ध में कोई भी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण जानते थे कि वो अपनी माता से वादा करके आया है कि वो कमजोर पक्ष से ही लड़ाई करेगा, तो इससे क्या होगा श्री कृष्ण आगे का सब जानते थे। उनको पता था अगर कौरव हारेंगे तो वो पांडवों की साइड से लड़ेगा, जब पांडव हारने लगेंगे तो वो कौरवों को अपने तीर से मार देगा। इससे क्या होगा, इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, पूरा युद्ध 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इसमें युद्ध में एक भी मनुष्य बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इससे बचने के लिए, इस सब को बर्बरिक को युद्ध से दूर करने के लिए श्री कृष्ण साधु के वेश में बर्बरिक के पास जाते हैं और बर्बरिक को समझाते हैं कि युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश की आवश्यकता है। मुझे यहाँ तुमसे वीर कोई और नजर नहीं आता। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया और बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर बर्बरिक युद्ध लड़ता तो शायद महाभारत में किसी एक भी मनुष्य के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसको देखते हुए श्री कृष्ण ने उससे ऐसी चीज मांग ली कि उसको मजबूर होकर एक साधु को अपना शीश दान में देना पड़ा। तो अगर बर्बरिक युद्ध लड़ा होता तो महाभारत का परिणाम ही कुछ होता। शायद महाभारत में बर्बरिक के अलावा कोई और ना बचा होता। तो मित्रों, अब से पहले आप मुझे बताइए, वीडियो देखने से पहले आप महाभारत में सबसे महान किसको मानते थे? तो मित्रों, क्या आपको बर्बरिक के बारे में पहले पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज कमेंट लिखकर मुझे बताइए कि अगर आप महाभारत से रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।